हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदू बेग गुरु मंत्रा टॉप 50 में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस, और साइंस में भी हम पढ़ेंगे बायो। और बायो भी आपके लिए जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो आपके एमपीपीएससी और व्यापम के सभी एग्ज़ामों के लिए यूज़फुल है, क्योंकि मैंने ये जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसमें सारे क्वेश्चन मैंने जो ऐड किए हैं वो मैंने व्यापम के और एमपीपीएससी के ऐड किए, इसलिए आपके इन सभी एग्ज़ामों के लिए ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। तो आज हम बिल्कुल साइंस बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो देखो, सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, जनरल साइंस। देखो, सामान्य विज्ञान जो आपका है, देखो आपने कभी जब भी वैकेंसी आती है तो उसमें लिखा था सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान का मतलब ये नहीं कि उसके पूरा बायो का पार्ट आएगा, जीव विज्ञान या बॉटनी या वनस्पति विज्ञान का आएगा। यानी कि सामान्य ज्ञान में आपके 3 पार्ट्स आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं अपन। तो देखो, इसमें एक पार्ट्स कौन सा आता है? सबसे पहले बायो, बायोलॉजी, जैसे हम जीव जीव विज्ञान। ओके, दूसरा भाग केमिस्ट्री, इसे हम बोलेंगे रसायन, रसायन विज्ञान। तीसरा हम पढ़ेंगे फिजिक्स, 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 इसे हम भौतिक विज्ञान, यानी कि ये आपका भौतिक विज्ञान। ओके, साइंस में आपके ये 3 भाग आते हैं, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, और फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान। तो आज हम इसमें तीनों में से कौन सा टारगेट करेंगे? हम बायो। तो देखो, अब बायो में हम पढ़ेंगे। तो बायो में देखो क्या है, बिल्कुल एकदम शुरुआत से, बिल्कुल एकदम बेसिक से, जिसने कभी साइंस पढ़ी नहीं हो वो अच्छे से पढ़ सकता है। बायोलॉजी, देखो ये बायो और लॉजी। आपको बायोलॉजी में 2 शब्द दिख रहे हैं, एक दिख रहा है आपको बायो, दूसरा दिख रहा है आपको लॉजी। तो इन दोनों शब्दों के अंदर ही इस वर्ड का मतलब अर्थ छुपा हुआ है। देखो कैसे, बायो का अर्थ होता है आपका जीव, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। ओके, तो आप खुद ही अपने दिमाग में सोच सकते हो कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहलाता है। ओके, अब यहाँ से क्वेश्चन, अब ये तो आएगा नहीं आपके एग्जाम में, है ना, आप ही जाए तो पता भी नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन आने वाला है वो क्वेश्चन ये होगा कि बायोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो बायोलॉजी शब्द आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। अगर ग्रीक ना आए तो आप लिख सकते हो यूनानी भाषा। ठीक है, क्योंकि ग्रीक भाषा को हिंदी में क्या बोल देते हैं? यूनानी। ठीक है, अब बायोलॉजी से एक शब्द और एक क्वेश्चन और आएगा कि आपका ये बायोलॉजी है, ये शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन या बायोलॉजी शब्द किसने दिया? तो आपके 2 वैज्ञानिक हैं, एक तो लेमार्क है जो कि आपके फ्रांस के, एक है आपके ट्रेविनस जो कि आपके कहाँ के? जर्मनी के। तो बायोलॉजी शब्द किसने दिया? 2 वैज्ञानिक थे, जिसका नाम था लेमार्क, ये आपके फ्रांस के, और ट्रेविनस, 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 ये 2 आपके वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन या बायोलॉजी शब्द दिया। ठीक है, अब व्यापम जो है आपका वो बहुत बारीकी से क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल एकदम अंदर से पूछता है। ओके, तो देखो उन्होंने एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, मैंने एग्जाम में देखा कि
सर्वप्रथम जीव विकास या जैव विकास का प्रतिपादन या जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो आपके लेमार्क ने समझाया। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ सर्वप्रथम, यहाँ लिख देता हूँ सर्वप्रथम जीव या जैव विकास को समझाया। किसने समझाया था? लेमार्क ने। क्वेश्चन आया था सर्वप्रथम जीव या जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो आपके लेमार्क ने समझाया। तो बायोलॉजी केवल शब्द शब्द से ही इतनी जानकारी हमने जानी और ये क्वेश्चन आपके एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बायोलॉजी के अंदर भी हम पढ़ेंगे। बायोलॉजी के अंदर भी दो भाग आते हैं, एक तो जूलॉजी और एक बॉटनी। जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। ओके, आप इतना स्क्रीनशॉट करो, अपन इसका आगे कर। चलो आगे बढ़ते हैं और देखो बायोलॉजी। ठीक है, अब बायोलॉजी को भी दो भागों में बांटा गया है। देखो, पहला अपन लिखेंगे जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। बॉटनी वनस्पति विज्ञान। ठीक है, साइंस पढ़ा हमने। साइंस में हमने तीन भाग पढ़े, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ऐसे ही हमने बायोलॉजी में दो पार्ट्स हैं आपके, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, इनकी जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है, अब हम एक एक करके इन दोनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जंतु विज्ञान को पढ़ेंगे, जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे अपन पूरा। ओके, और एक बात और बताऊँ आपको, जैसे अब हम कभी भी बायो पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमें माइंड में एक बात आती है कि हम बायो की शुरुआत कहाँ से करें। सबसे पहले हम बीमारियाँ पढ़ना स्टार्ट करें, या कोशिका सेल से शुरुआत करें, या पाचन तंत्र या डाइजेशन सिस्टम है आपका, जो भी मतलब समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरुआत करें, है ना। तो मैं आपको ये क्रम भी बताऊंगा, बिल्कुल डेट बाय डेट से भी लेके जाऊंगा और बिल्कुल एकदम बेसिक से करूंगा। तो जैसे कि मैं आपको जंतु विज्ञान में सर्वप्रथम अभी मैं आपको सबसे पहला टॉपिक आपको मैं जंतु जगत जो है आपका 5 जगत प्रणाली, और उसके अंदर भी जीव जंतुओं का जो वर्गीकरण है आपका, जीवधारियों का वर्गीकरण है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहला टॉपिक अपना कौन सा होगा? जीवधारियों का वर्गीकरण। ठीक है, तो जीवधारियों के वर्गीकरण से पहले हम सारे जिन वैज्ञानिकों के जो साइंस में बायो में नाम आए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम डायरेक्ट कहाँ जाएंगे? सीधा 5 जगत प्रणाली पे। ठीक है, वहाँ से 5 जगत का अपना जो 5 किंगडम है ना, वहाँ से पढ़ेंगे फिर हम। ओके, चलो देखो, अब एक चीज़ आती है माइंड में कि जब भी अपने माइंड में, या अपन ने कभी भी पढ़ा जंतु विज्ञान या जूलॉजी, तो हमें एक नाम उभर के आता है सामने, वो कौन है? अरस्तु। तो सबसे पहले हम जंतु विज्ञान की बात करेंगे तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? अरस्तु की। तो देखो, अरस्तु के बारे में पढ़ेंगे हम थोड़ा सा। अरस्तु 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 जो हैं आपके, इनको जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया में 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया था, इसलिए इनको जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने एक काम और किया था, इन्होंने सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया था। अभी आप आगे चल के पढ़ोगे, आपने पढ़ा भी होगा कि जीवधारियों का वर्गीकरण किसने किया। तो सर्वप्रथम लिखा नहीं आता, उसके आगे लिखा आता है कि जीवधारियों का वर्गीकरण किसने किया। तो आपने पढ़ा होगा तो उसने लिखा होगा
कैरोलस लीनियस लिखा हुआ। तो लेकिन कैरोलस लीनियस बाद की बात है, इससे पहले अरस्तु ने वैज्ञानिक आधार पर जीव जंतुओं का वर्गीकरण कर दिया गया था। 3 बात से क्लियर होता है वर्गीकरण। पहला बात, वैज्ञानिक आधार पर अगर पूछता आपसे कि वर्गीकरण किसने किया, तो आपका आएगा अरस्तु। फिर आएगा आपका कृत्रिम आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किसने किया, तो आपका आएगा कैरोलस लीनियस। अगर उसने ये पूछ लिया कि आपसे प्राकृतिक आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किसने किया, प्राकृतिक आधार पर, तो अब प्राकृतिक आधार पर बोलेगा तो बेंथम और हुकर ने किया था। ओके, तो ये 3 वर्ड अपने कहीं कैसे भी आ सकते हैं। अगर ऐसा आया कि सर्वप्रथम जीवधारियों का वर्गीकरण किसने किया, तो अपने अरस्तु ने किया। मैं ये सारे पॉइंट में लिखाऊंगा, ऐसा नहीं, सब सारे देखो देखते चलो। तो अरस्तु के बारे में हमें 3 बातें लिखनी है केवल, ठीक है। देखो, इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया ऑफ एनीमिलिया ठीक है, हिस्टोरिया ऑफ एनीमिलिया में 500 प्रकार के जीव जंतुओं का वर्णन किया। इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ओके, देखो, अरस्तु, इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया ऑफ एनीमिलिया में 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया। इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अभी एक बात और मैंने जो बताई थी, अब वैज्ञानिक आधार पर सर्वप्रथम जीवधारियों का वर्गीकरण किसने किया, अरस्तु ने किया। तो लिख सकते हैं हम, यही लिख देता हूँ, सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया। ओके, सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर जीव जंतुओं का वर्गीकरण किया। छोटी छोटी चीज़ें पूछता व्यापम, जैसे कि आपसे वर्गीकरण मतलब शब्द किसने दिया, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो वर्गीकरण शब्द मैं अभी और भी बता दूँ, लेकिन अभी बता दूँ, ABD कंडोल ने दिया था। और वर्गीकरण शब्द से पहले भी अगर एक क्वेश्चन और पूछा था, सिस्टमैटिक शब्द किसने दिया, तो वो आपका कैरोलस लीनियस ने दिया था। ये सारे व्यापम के क्वेश्चन हैं। ओके, तो आप ये स्क्रीनशॉट करो, फिर इसके बाद अपन वनस्पति विज्ञान के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। चलो, देखो, जैसे जब भी जंतु विज्ञान का नाम आता है तो हम किस वैज्ञानिक की बात करते हैं, अरस्तु की, क्योंकि जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। अब जैसे ही वनस्पति विज्ञान की बात आती है, तो वनस्पति विज्ञान को जब भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले किस वैज्ञानिक का नाम आता है,
थियोफ्रास्टस को। अब हम थियोफ्रास्टस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अरस्तु ने किया था वैसे ही थियोफ्रास्टस ने भी वनस्पति के बारे में बताया। उन्होंने भी अपनी पुस्तक हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरम में 500 प्रकार के वनस्पतियों का वर्णन किया, इसलिए उनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। लेकिन यहाँ से 2 क्वेश्चन और आते हैं। इनको सर्वप्रथम क्वेश्चन कुछ लिखा नहीं आएगा, सीधा पूछेगा कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो क्वेश्चन आएगा आपका, आंसर होगा आपका थियोफ्रास्टस। अगर क्वेश्चन ये पूछा कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। लेकिन फिर यही पूछा क्वेश्चन कि आपका कि भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो विलियम काल्वर को कहा जाता है। इसमें ये तो 3 क्वेश्चन याद रखना है। फिर अपने पास ये बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम डायरेक्ट फिर हम चलेंगे लीनियस के पास। फिर लीनियस से पढ़ेंगे हम थोड़ा अपना 1735 से लीनियस से पढ़ेंगे अपना। इसमें आपने पढ़ा हुआ सिस्टम नेचुरी उनकी पुस्तक थी, उनकी 4-5 पुस्तकें जो मोस्ट हैं वो अपन पढ़ेंगे। ज़्यादातर अपन लीनियस के बारे में पढ़ेंगे। फिर लीनियस से अपन चलेंगे अपन कैरोलस लीनियस के बाद चलेंगे अपन क्या बोलते हैं हैकेल से कॉपलैंड और कॉपलैंड जो अपने वैज्ञानिक के बाद से फिर अपना एक और आता है वो आपका RKH बिटेकर जो है अपना, जिन्होंने अपनी 5 जगत प्रणाली दी थी 5 किंगडम। तो अपना 5 किंगडम से पढ़ेंगे अपना पूरा जीवधारियों का वर्गीकरण। ओके, वहाँ से अपना ये बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर वहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा जीवधारियों का वर्गीकरण, अपना पहला टॉपिक कहलाएगा। ठीक है, तो अभी पहले हम वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़ें। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, वनस्पति विज्ञान का नाम आएगा तो एक वैज्ञानिक का नाम आएगा थियोफ्रास्टस। अब देखो इंग्लिश में कुछ भी लिखा रहता है, कभी कभी कोई नाम कैसा भी लिखा रहता है, लेकिन अपन को तो ऑप्शन में 4 आएंगे, समझ में आएगा। तो थियोफ्रास्टस, तो देखो थियोफ्रास्टस में क्या है, ऐसे इनके बारे में लिखना है हमें। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम में इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम में 500 प्रकार की वनस्पतियों का वर्णन किया। 500 प्रकार की वनस्पति का वर्णन किया, इसलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। 2 पॉइंट और मैंने आपको बताए थे कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो लीनियस को। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को। और एक मैं यहाँ लिख देता हूँ, भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक, भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है। भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक विलियम कार्लबर्ग को कहा जाता है। तो एक बार आप देख लो, थियोफ्रास्टस, इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरम में 500 प्रकार की वनस्पति को वर्णन किया, इसलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो कैरोलस लीनियस को।
तो अब हम पहुंच गए कैरोलस लीनियस पे, यानी कि 1735। कैरोलस लीनियस के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, जिन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा सिस्टेमा नेचुरी इनकी सबसे अच्छी पुस्तक रही है, क्योंकि इन्होंने सिस्टेमा नेचुरी में भी वनस्पति विज्ञान, मतलब वनस्पतियों का वर्णन किया है, और उसमें द्विपद जो आपकी द्विपद पद्धति है ना, द्विनाम पद्धति, उसका भी जिक्र किया है। इसलिए इनको आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो अपना यहाँ तक अभी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लीनियस के बारे में पढ़ेंगे। फिर लीनियस के बारे में पढ़ने के बाद हम डायरेक्ट RKH विटेकर तक पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ 5 जगत किंगडम है अपने, तो 5 जगत किंगडम कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम जीवधारियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, और वो भी जीवधारियों के वर्गीकरण में भी हम कोशिका के आधार पर पढ़ेंगे, यानी कि सेल के आधार पर, यूनिसेलर और मल्टीसेलर, एक कोशिकीय यानी कि बहुकोशिकीय, डिवाइड करके अच्छे से उनको पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है आपका, जीवधारियों का वर्गीकरण हर कोई पूरा नहीं पढ़ा पाता, और कई किताबों में पूरा मिलता भी नहीं है। अपन इसको अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे, और मैंने सारे क्वेश्चन उसमें ऐड कर रखे हैं जो कि पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। ओके, तो हम कल फिर अब नेक्स्ट वीडियो में लीनियस के बारे में पढ़ेंगे। ओके।